हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, जो कोन्स के बारे में हमने सरफेस एरिया के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब हम चलते हैं किस पे, कोन्स के वॉल्यूम के ऊपर। और हम क्या करेंगे, जो बेसिक क्वेश्चन से लेके थोड़ी टफनेस बढ़ा बढ़ा के थोड़े से टफ क्वेश्चंस में जाएंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन है फॉर द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, वहां से अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्या करते हैं, बढ़ा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको दिया हुआ है द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम सबसे पहले कोन बनाएंगे और कोन में उसने क्या बोल रहा है कि आपका जो हाइट है वो दे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर। हो गया 28 सेंटीमीटर। तो कोन के और क्या डायमेंशंस होते हैं, एक तो हो जाता है हाइट, एक हो जाता है स्लैंट हाइट और एक क्या हो जाता है रेडियस, और एक क्या हो जाता है रेडियस। और हाइट और रेडियस एक दूसरे के बीच में कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। अब देखिए आपको क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना है। आप एक डिसिप्लिन वे में, जब ये बेसिक क्वेश्चन है, आप छोटे क्वेश्चन से ही एक डिसिप्लिन अप्रोच लीजिए। तो जब क्वेश्चन थोड़े से टफ आएंगे तो आपको क्या रहेगा, ये जो डिसिप्लिन अप्रोच बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में मांगा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले वहां से शुरू करना है। हमको मांगा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन बोल रहा है, तो हमको क्या चाहिए, हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। तो ये जो कांस्टेंट है इसका तो मेरे को टेंशन है नहीं, 1/3 पाई का, ठीक है, वो मेरे को उसका कुछ भी टेंशन नहीं है। बचा मेरा आर और एच, उसमें से मेरे पास एच की वैल्यू दी हुई है 21, लेकिन आर की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले मेरा क्या कंडीशन बनता है, आर निकालना। देन मैं क्या जाऊंगा, वॉल्यूम में जाऊंगा। जब तक आर मेरे पास नहीं रहेगा मैं वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। रेडियस, अब मैं चेक करूंगा कि रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट का रिलेशनशिप क्या है। देखिए ये तीनों एक राइट ट्रायंगल के पार्ट होते हैं, जिसमें 90 डिग्री का अपोजिट होता है क्या, स्लैंट हाइट। तो ये 90 डिग्री का अपोजिट वाला क्या बन जाता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये रिलेशनशिप यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको क्या पता है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरे को निकालना है, आर की वैल्यू नहीं है, और एच की वैल्यू कितनी है 21, तो कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441, और एल स्क्वायर कितना है 28, तो 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 784। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 784 माइनस 441, माइनस 441, सो 4 से 1 गया 3, ओके, देन 8 से 4 गया 4 और 7 से 4 गया 3, तो कितना होता है 343, और 343 हमको पता है 7 का क्यूब है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट नहीं निकल पा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि सारे क्या है सेंटीमीटर में है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। क्यों, हमको क्यों अंडर रूट निकालना है, हमको तो यूज क्या करना है, हमको यूज करना है आर स्क्वायर ही चाहिए ना, तो डायरेक्टली यही वैल्यू डाल देंगे। क्यों, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जाएंगे एंड फिर क्यों उसको बाद में वापस से इसको वहां पर स्क्वायर करेंगे। ओके, नाउ हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द कोन मांगा है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए मैं 1/3 ले रहा हूं, पाई को ले रहा हूं 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली क्या डाल रहा हूं मैं 343। तो देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है, यहाँ पर मैं क्या करता अंडर रूट निकालता, फिर यहाँ पे जाके उसी चीज को स्क्वायर करता। ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिए, और यहाँ से इसको आप क्या करो, अपने हैबिट में डालो। ठीक है, और h की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, h इज 21, तो 21 डाल दिए। अब कितना हो जाए, देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 कट गया, 343 में 22 मल्टीप्लाई कर देंगे, 343 में 22, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 6 8 6, तो कितना हो जाएगा 6 8 6 14 4 1, 8 6 14 5 1, तो कितना आ गया 7546, 7546 वॉल्यूम था, यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया कितना आंसर। तो आज का जो बेसिक क्वेश्चन था उसमें हमको समझने के लिए क्या मिला कि हमको कुछ भी वॉल्यूम निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो हमको पहले देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और हमारे गिवन कंडीशंस में हमारे पास कौन से डायमेंशंस हैं। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट काम बनेगा कि कौन सा डायमेंशन नहीं है, और वो डायमेंशन निकालने के लिए मुझे किसका हेल्प लेना पड़ेगा। वो डायमेंशंस मैं निकाल दूंगा। फर्दर हमको क्या मालूम चल रहा है कि सपोज कहीं पर आर स्क्वायर आ जाएगा, कहीं पर आर क्यूब आ जाएगा, कहीं पर एच स्क्वायर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो आपको देखना है कि मेरे को एग्जैक्टली क्या चाहिए, है ना। अननेसेसरी कैलकुलेशंस बढ़ाइए मत। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।